जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर ने कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन दिल्ली में 23 जुलाई को शनिवार को चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए आज इसी कड़ी में हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में और श्रीमान नवीन दुग्गल जी के पास। ये एक ऐसी शख्सियत है, कैंसर के ऊपर इनका बहुत ही अद्भुत कार्य रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये सेवा रूप में इस कार्य को कर रहे हैं और बहुत ही ऐसे ऐसे रोगियों का जीवन बचाया है जो बिल्कुल असंभव था। कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन में इनको निमंत्रण दिया गया है गुरुकुल परिवार की तरफ से। और इस सम्मेलन में जैसा आप सभी परिचित हैं 100 भारत के विशेषज्ञ आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले नवीन जी, आपको ये कैंसर मुक्त संसार कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन का निमंत्रण और जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको नमन और वंदन। और मैं साथियों को बताना चाहूँगा इस सम्मेलन में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 100 विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्होंने प्राकृतिक रूप से कैंसर को ठीक किया है। एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। एलोपैथी को छोड़ के बाकी जितनी भी पैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, पंचगव्य है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, वो सभी पैथियाँ इसमें शामिल होंगी। तो इस कार्यक्रम के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, ये टीम जो विश्व की सबसे बड़ी टीम बनने जा रही है, जो कैंसर के ऊपर रिसर्च करेगी, उसके कारणों पर, उसके वर्तमान परिणामों पर और अधिकतम रोगियों को कैसे बचाया जा सके, वो पूरी टीम मिलके काम करेगी। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस महान शख्सियत के पास जिनको आज निमंत्रण दिया गया है। सबसे पहले तो नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप समय से उपस्थित हो, अपने समस्त डाटा के साथ उपस्थित हो और जो आप कार्य कर रहे हो ईश्वर आपकी शक्ति को निरंतर बढ़ाए। और दर्शकों को आप इस कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन के विषय में 2 शब्द कहें। एक अच्छा कार्यक्रम है। हिंदुस्तान पुराने समय से कई वर्षों से, जब एलोपैथी को तो 100-150 साल में बहुत पहले से चली आ रही है और इसी चीज़ों से इन लोगों ने अपने इतने गरीब और अमीर देशों के इलाज किए हैं जिसकी शिक्षा माने आज की नहीं कई हजारों वर्ष पुरानी है। तो इसी को जो बीच में जो गैप हो गया है जिसकी वजह से आज इतना परेशान हो रहा है, एक भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से आज अपन ये पूरे जो रहते प्रदेश गंबे पूरा माने जलवायु पे बहुत बड़ा निर्भर करता है। आज कैंसर इस तरीके से फैल गया कि गांव-गांव में पहले तो बड़ी बड़ी सिटियों में रहता था, आज गांव-गांव तक की ये चीज़ें पहुंच गई है। इसके कारण क्यों फैल रहा है, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा आपको। इसका क्या कारण है, इसमें सब विषयों में दे दी जाती है कि किस वजह से ये बढ़ रहा है। आज ये रहता है कि आज छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज कैंसर का इलाज एलोपैथिक में हो रहा है। आज कितने पेशेंट बढ़ते जा रहा है। आप पुराना और अभी के आंकड़े देखोगे तो कई गुना बढ़ गए हैं। इसके माने इतने वो हो गए कि पीढ़ियों की पीढ़ियाँ माने वो हो रही है। और इतनी माने घर में अगर एक पेशेंट हो जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल होता है। इतनी महंगी हो गई है इसका इलाज। जो पहले आदमी मामूली इसमें करा लेता था, आज एलोपैथिक में इतना महंगा कर दिया गया है कि आज एक पेशेंट को लगाया तो पूरे घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसी विषय को हमको उसमें चर्चा में लाके और इस पे अपने को जीत एक जो है मुक्त भारत मुक्त अपने को इसको कैंसर को करने का है। इस संकल्प अपने को सबको लेना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ों पे हम अपनी जगह पे पहुंच पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे। आज ये चीज़ों को हो गया नामुमकिन सदी का शब्द हो गया। माने आज पेशेंट को ले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक बीमारी ले जाती है 6 जगह वो हो जाती है। आदमी का जो रहता है माने 10,000 का खर्चा लाखों में पहुंचना चालू हो जाता है। और पूरा परिवार जिसमें अगर जवान और बच्चा रहा तो पूरा परिवार उसके अंदर वो हो जाता है।
एक ही नहीं, पूरा परिवार, सोच सकते हो आप क्या होती होगी, क्या गुजरती होगी। इसी बेस के ऊपर ये जो नया चिंतन की है, बहुत अच्छा चिंतन है ये, और इसको लेके हाईलाइट करना चाहिए। आज भी हमारे देश में एक से बड़े एक, माने बड़े से बड़ा, माने वैद्य समझ लो या उसको डॉक्टर समझ लो, आज हैं मौजूद जो इस चीज को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आज भी, इसके पहले मेरा बेंगलोर में इसका अधिवेशन हुआ था, सिर्फ यही जान के दिया कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे। तो बहुत ही अच्छा जानकारी दी नवीन जी ने, और ये इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इनके और बहुत सारे वैद्यों के मार्गदर्शन में ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनेगा और विश्व को कैंसर मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।